नमस्कार। HS24 न्यूज इंडिया की बड़ी कवरेज के साथ मैं हनुमान शर्मा इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहिरौला कप्तानगंज मुख्य मार्ग पर। इस वक्त गोपालगंज बाजार में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। समाज सेवी गजाधर दास के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार इस रोड को लेकर आज 8 वर्षों से प्रदर्शन चल रहा है। लोगों का आरोप है कि यह रोड उत्तर प्रदेश की सबसे वीआईपी सड़कों में एक है। तो मित्रों, मैं भी जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से, कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बताएं और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सत्ता के उन गलियारों में रहने वाले लोगों तक इस न्यूज को पहुंचाएं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही सारी है। मित्रों, गड्ढे में सड़क है या सड़क में एक गड्ढा, आइए जानते हैं एक एक लोगों से। भाई साहब क्यों भाग रहे हैं? नहीं, ये अहिरौला कप्तानगंज रोड, मुझे लगता है कि 50 साल आपकी उम्र हो चुकी है। क्या कभी आप ऐसा दिन देखे इस रोड के लिए? नहीं, क्या चाहते हैं आप? हम तो 12 साल पहले भी आए थे, वैसे ही कहीं बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। क्या लग रहा है आपको इसमें किसकी त्रुटि है? प्रशासन की, नेता की, विपक्ष की? क्या लग रहा है आपको? नहीं इसमें तो आम आवाम किसी के ऊपर हम उंगली नहीं उठाएंगे। समस्याएं हमारे देश के नेताओं की है और ये रोड हमारे देश के नेताओं की वजह से नहीं बन रहा है और इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे क्षेत्र की जनता, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ठंडी में हम लोगों की शरीर जिस प्रकार से कांपती है, हमारे शरीर की जितनी भी गाड़ियां हैं वो भी उसी प्रकार से कांपती हैं। किसी गाड़ी से फ्रेश आवाज नहीं आती है। गाड़ी बनवाने में पैसा लगता है, जिस प्रकार से डीजल बनवाने में पैसा लगता है। रोड की हालत बहुत ही किस नजरिए से कप्तानगंज अहिरौला रोड को आप देख रहे हैं? रोड बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है जी, और इस रोड पर कम से कम 3-4 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और सिर्फ रोड की वजह से हो चुकी है। जी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड का नवीनीकरण किया जाए। बात का यकीन करिए कि रिश्तेदार आने के लिए पूछते हैं का भैया तोरे यहाँ को रोडवा बनल, ये बात सही बात है। तब हम आए, नहीं तो नहीं आएंगे। इस माने तरह की प्रक्रिया है। संबंधों की जो दूरियां हैं बढ़ती चली जा रही हैं। संबंधों की दूरियां बढ़ती चली जा रही है। प्रशासन, हम तो ये कहेंगे बहुत जल्दी बनना चाहिए रोड। बहुत दिक्कत होती है इसमें चलने पे, हर जगह खड्डा है, हर जगह सड़क टूट चुकी है, बरसात का पानी रुक जाता है, चलना मुश्किल है। यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाए, बहुत चलना मुश्किल है पैदल। देखिए, पिछली सरकार चाहे सपा सरकार हो, चाहे बीजेपी, चाहे बसपा, हर सरकार में सांसद विधायक सभी लोग रहे हैं, लेकिन वो सब अपना वोट लेने के लिए आते हैं और सबको बेवकूफ बना के वोट ले लेते हैं। इसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अब जब तक यह अहिरौला से कप्तानगंज मार्ग रोड सड़क जो भी है अगर न बने तो किसी विधायक, कोई सांसद, कोई भी आए, कोई उनको जो है भाई न दे, उनके पास कोई जाए नहीं और वोट किसी को न दे। और जब तक सड़क न बन जाए, कोई अगर सरकार में रोड नहीं बनता है, उसको सांसद बनवाते हैं, विधायक बनवाते हैं, कोई भी XYZ आता है, अगर नहीं बनता तो उनको नाजायज समझ लिया जाए, यानी कि बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सब कारण बताइए, इसमें दोषी कौन है? वर्तमान सरकार या विपक्ष? दोनों सरकार, विपक्ष भी और पक्ष भी। 2027 का चुनाव है, इसमें आप लोग क्या निर्णय लेंगे? हम तो वोट खुद ही नहीं देंगे जब तक रोड नहीं बनेगा। ये जनता को भी रोड नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, श्री राम सोनी, गोपालगंज हमारी दुकान है सामने और हम लोग बहुत दर्द में हैं भाई, बहुत दर्द में। क्या लग रहा है, दुकानदारी ठीक ठाक तो चल रही होगी? नहीं, दुकानदारी पे तो रोड का बहुत असर है। दुकानदारी पे बाहर के लोग आते ही नहीं तो दुकानदारी कहाँ से होगी? क्षेत्र वाले आते हैं तो कहीं फेरी वाले आ जाते हैं, उनसे धंधा होता है। दुकान पे ग्राहक नहीं है, देख रहे हैं बाजार खाली है। जी जी। तो हम लोग इससे बहुत परेशान हैं। ये पीड़ा बहुत पर्वत हो गई है, तो कोई व्यवस्था क्या कहेंगे? पहले आपको नमस्कार। हम लोग रोड के लिए दोषी बताइए, सिर्फ दोषी कौन है? आज तक 9 साल हो गया, रोड अभी तक नहीं बना। 9 साल नहीं है, 2005 से लगातार रोड पे एक गिट्टी नहीं पड़ी। इसका दोषी कौन है? आम जनता है या फिर सरकार? सपा भी रही, बसपा भी रही, भाजपा भी रही, कोई सरकार इस रोड का ध्यान नहीं दे रही है। अब हम क्या बताएं, लेकिन यही एक चीज है कि यहाँ पे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, हम तो दोषी मानते हैं सत्ता पक्ष। पीछे आइए। लड़ाई लड़ी जा रही है लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग व्यापारी वर्ग, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी सत्ता पक्ष है। व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है? व्यापार पे हम लोगों का जो है जीना, खाना पीना मुहाल हो गया है जी। हम लोग अपने बाल बच्चों को कैसे पालें, कोई हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिजनेस जो है एकदम जीरो पे चल रहा है। बाहर के
कोई नहीं आ रहा है। यही क्षेत्रीय लोग हैं जो है शाम तक जो है साग सब्जी की व्यवस्था हो जो जाए। आपकी रोजी प्रसाद सोनी धंधा बिजनेस कुछ है इस रोड पर, जी, क्या फर्क पड़ रहा है उस पर? बहुत बड़ा असर है। तो इसका दोषी रोड को कौन है? लेके इसका दोषी कौन है? इसका दोषी सत्ता पक्ष है। प्रवीण सोनी जी बताइए, धंधा बिजनेस कुछ है? धंधा रोड नहीं बनने का कारण कौन है, सत्ता या विपक्ष? दोनों। दोनों। रोड के लिए सरकार नहीं चाह रही। अपना शुभ नाम बताएं पहले आप। हरिकेश यादव, किसी पार्टी से हैं? समाजवादी। समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी बार बार विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, कौन सरकार इसको नहीं सुन रही, कौन उनकी बात कौन बार बार कौन। मित्रों, बहुत बड़ा दिशा निर्देश आम जनमानस के तरफ से मिल रहा है कि शासन में सांसद और विधायक की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो आम जनता का क्या होगा? कौन है यहाँ? दोषी पक्ष विपक्ष दोनों है। यहाँ की जनता और विधायक से ये आना होगा, यहाँ बैठना होगा धरना पे, तभी कुछ। समाचार के चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। चाहूंगा कि जो कप्तानगंज से लेकर अरौला तक का 21 किलोमीटर का जो मार्ग है, विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है। दोषी कौन है कौन नहीं है, यह काम जानना मेरा नहीं है, सरकार उसको संज्ञान में ले और यह रोड अतिशीघ्र बने। दीपक जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हमें गोपाल इस रोड के लिए आप क्या कहेंगे? ये रोड जो है काफी जर्जर स्थिति में है। हम लोग आज धरने पे बैठे हैं, शांति धरने का आयोजन किया गया है। अगर इसमें सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र धरने के लिए मजबूर हैं। प्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भाई हनुमान जी, जो आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए हैं। मित्र, मैं पीड़ा का क्या कहूँ, इस रोड की पीड़ा तो यहाँ के विद्यार्थी की है, यहाँ के किसान की है, यहाँ की व्यापारी की है। यही से कुछ ही दूर दूर पर राजकीय महिला महाविद्यालय है, जहाँ हमारे घर की बहन बेटियां पढ़ने जाती हैं। सिर्फ वहाँ पर एडमिशन है, लेकिन वहाँ के जितने टीचर हैं इस रोड की वजह से अपना ट्रांसफर करा करके दूर चले गए हैं। इसी कुछ ही दूर जाने पर एक पराग डेयरी फार्म है, वो भी इस रोड की वजह से किसान वहाँ दूध लेकर नहीं जा पाते हैं। उसी के बगल में एक पेट्रोल टंकी है, वो भी बंद के कगार पे है। पीड़ा तो तब है कि एक दिन एक गांव में एक महिला की प्रसव के कारण इस रोड की वजह से मृत्यु हो जाती है। उसका एम्बुलेंस आने में बहुत देरी लगी, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आदरणीय पूज्य महाराज जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि महाराज जी हम लोगों की पीड़ा सुने। यहाँ की जनता ने कोई गुनाह नहीं किया है, आखिर यहाँ की जनता ने किया जाएगा। हम लोग का एक सांकेतिक ये धरना प्रदर्शन है। हम लोग मिलजुल कर एक दिशा डेट तय करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये जो आज हम लोग सामान्य तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाद में इसको व्यापक तौर पे सबको मिलजुल करके बड़ा व्यापक धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों का शांति धरना प्रदर्शन था, इसलिए हम लोगों ने आज शांति से किया। इसके बाद हम लोग डेट रखेंगे, उसके बाद डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, गांव-गांव तक जाएंगे। उसके बाद हम लोग इकट्ठा होकर जिस तरह से भी अगर सुनाना होगा हम लोग इकट्ठा होकर विशाल धरना प्रदर्शन देंगे। चलिए, जो आपका कप्तानगंज अरौला रोड है, ये लगातार 10 वर्षों से इस पर बनाने की मांग चल रही है। चौड़ीकरण हो या इसी को रिपेयर कर दिया जाए, दोनों कंडीशन में आज तक कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई। तो शासन की गलती है या विपक्ष की गलती है? ये देखिए, किसी की भी गलती हो, और हम लोग यहाँ की पूरी जनता सरकार से, पक्ष से, विपक्ष से निवेदन करते करते हार चुकी है। अब हम लोग अंतिम रूप एक पूरी योजना बना करके इस क्षेत्र पर पड़ने वाले जितने भी गांव हैं सबको जागरूक करके एक तिथि पर एक विशाल प्रदर्शन करेंगे, जिससे लखनऊ से आगे की बात यह है कि 5 तारीख का हम लोगों ने डेट मुकर्रर किया है। 5 तारीख ये यहाँ अगले महीने में 5 तारीख का डेट मुकर्रर किया है। 5 तारीख के अंदर ही ज्ञापन देंगे डीएम साहब को जाकर के, और 5 तारीख को हमारा जाम होगा। अगर रोड पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो? हाँ, अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो जाम होगा। और अगर 2 घंटे के हम जाम करेंगे, 2 घंटे के अंदर अगर डीएम साहब नहीं आ गए, हमको कोई सुझाव नहीं दे दिए मतलब अस्थायी, तो ये जान लीजिए कि जाम के बाद फिर तो तत्काल जो जेसीबी भी बुलाएंगे, खुदवाएंगे भी उसको। महोदय, क्या लग रहा है कि डीएम महोदय के आने से उस रोड का कल्याण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डीएम के पास इतना बजट होता है कि इतना बड़ा ये 21 किलोमीटर रोड जो है 24 घंटे में बनवा सकते हैं। क्यों नहीं होता है उनके पास पावर, इतना पैसा भी रहता है हर अर्थ में जिले के अंदर, लेकिन चाहे तब ना। महोदय, इस पर क्या कहेंगे? जो लगातार आप कुछ दिन पहले पेपरों में निकल रहा था कि 55 करोड़ का बजट, कहीं 57 करोड़ का बजट, ये जो पेपर में निकल रहा था उस पर आप क्या कहेंगे? ये सब झूठी बातें हैं।
ये सब खाली झूठी बातें हैं। पेपर में जनता को गुमराह करने के लिए ये सब हो रहा है, बस और कोई बात नहीं। हम सत्ता से भी नाराज हैं, सत्ता ने भी हमको गुमराह किया है। अभी आप देखे होंगे कि विशेष सचिव से पूर्व मंत्री बलराम यादव जी मिले और उन्होंने कहा कि मेरे विशेषाधिकार के तहत इस रोड को बनवा दिया जाए, और अगर उसके बाद भी काम नहीं होता है तो इस रोड पर हर किलोमीटर पे आप अपना बोर्ड लगवा दें। इस पर क्या कहेंगे? ये तो सही है। उन्होंने कहा जो भी बनवावे अपना लगवा दे, चाहे भाजपा आदि सरकार के लोग लगवावे तो भी अपना बोर्ड लगवा दे, और विपक्ष बनवाता है तो विपक्ष लगवा दे। सर, जो कार्यक्रम इन लोगों का हरला कप्तानगंज रोड को लेके चल रहा था, सक्षम अधिकारी के रूप में ये लोग गए थे कि हम डीएम साहब से मिलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य रहा नहीं मिले। और आज नियमा जो कार्यवाही हुई है 25 तारीख को डेट पहले से सुनिश्चित की गई थी, तो कोई सक्षम बड़े अधिकारी नहीं आए। और हम लोग मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं कि आप आए हैं तो कुछ उचित कार्यवाही होगी। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आज मैं आया हूँ, आप लोगों की समस्याओं को सुना हूँ। आप लोगों की जो भी समस्या है उसको मैं लिख करके आगे भेजूंगा, जिससे यथाशीघ्र जो है आप सभी लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। और इसके लिए हम सभी प्रशासन पूरा संवेदनशील है कि जो जनहित का काम है उसे यथाशीघ्र पूरा किया जाए, जनहित को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जो समस्याएं हो, समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र और कम से कम हो। सरकार का भी यही उद्देश्य है और प्रशासन का भी यही उद्देश्य है कि जनहित की जो समस्याएं हैं उसका यथाशीघ्र और त्वरित निस्तारण हो।